में डाला है तो शब्दों से मुझे भ्रम छुड़ाने का है। जो बात जैसी है वहाँ वैसे करनी है, उसको रेक्टिफाई करना है। कुछ लिखते हैं गलत तो रेक्टिफाई रबर लेते हैं ना, इंक रिमूवर लेते हैं ना, या बस बोला गलती है, गलती हो गई कहने से वो गलती याद रहती है। मैंने गाली दे के किसको लिख दिया तू ऐसा, फिर उसको क्रॉस कर दिया उसके ही बुक में। अभी क्रॉस चाहे कर भी दूं पर वो क्रॉस के नीचे तो लिखा हुआ है ना, जो मैं उसे कह रहा हूँ तू पापी है, तू नीच है, तू ऐसा है, तो उसके लिए उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो शब्दों से डालते शब्दों से निकल जाएगा, वैसे ही शब्द कहने पड़ेंगे, निकल जाएंगे। हाँ, क्या सुनाते हो बोलो। छाप दई दो लाले। हाँ, करके हम दुखी भी होते हैं, पर रब गुरु कराता है, फिर भी बच जाते हैं। सही है, रब गुरु करा सकता है, रब करते हैं तो ही बच जाते हैं। बीमा भगवान, जैसे दूसरी बातें हमसे झट से हो जाती है वैसे निश्चय झट से कैसे करें? फिर से बोलो। जैसे दूसरी बातें दुनिया की झट से कर लेते हैं ना, वैसे निश्चय भगवान का झट से कैसे करें? श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। जितनी जितनी तेरी श्रद्धा बनेगी उतना उतना निश्चय फटाफट होगा, क्योंकि निश्चय में मन बुद्धि नहीं चाहिए, मन बुद्धि नहीं चाहिए निश्चय में। तो मन बुद्धि जैसे श्रद्धा में खलास होता है वैसे निश्चय फटाफट होता है। आगे पीछे तो मनुष्य को रुकना तो श्रद्धा में है ना। अगर ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो रुकना श्रद्धा में है। श्रद्धा के सिवाय तू रुके निश्चय करे ये होएगा नहीं। तो जितना हो सके जल्दी अपने मन बुद्धि को छुट्टी देते जाओ। तो पैसे वाली बुद्धि चलती है, ऐसा क्या, ऐसा क्या, ऐसा क्यों। श्रद्धा में सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो ठीक को खणो तो ताके तकलीफ़ थींदी न, नहीं तो तकलीफ़ होती है। हाँ, और बोलो बोलो, जो बोलना है बोलो, शांत हो, बोलो। हाँ, घर में सब लोग बोलते हैं मोगी है, मोगी है। तो लगता तो नहीं है, फिर ऐसे क्यों बोलते हैं? मेरे को अंदर से नहीं लगता है। नहीं लगना चाहिए ना। आप क्यों बोलते हो मेरे को लगता नहीं है? कोई बोले मोगी आई तो तव्हांखे लगण खपे, ॻोल्हण खपे भाई वाकई में मां मोगी आहियां छा। जी आहियां त छो आहियां त मां ॾिसां त सही न, हुनखे ठाहियां न पाण खे। ऐसे तो रही है भाई हर चीज़ नहीं लगनी चाहिए। ये तो कान्हे हर भरो। कोई बोलता है तो तुम ध्यान दो ना उसके ऊपर, ध्यान दो। ये तुम्हारा तरीका है एक, जो आप किसी चीज़ को ध्यान नहीं देते हो, फिर बोलते हो मेरे को लगता क्यों है, अब मेरे को नहीं लगना चाहिए। पर अब पहले ध्यान दो, ध्यान देने के बाद तुझे नहीं लगना चाहिए। ज़रूर किधर आलस करते होंगे, ज़रूर किधर मन ख्यालों में भटकता होगा। तेरा मन ख्यालों में भटक रहा है और तू कोई कर्म कर रहा है, उस कर्म की क्वालिटी अलग है। पर जे तेरा मन स्थिर है, शांत है, रिलैक्स में है और तू कोई कर्म कर रहा है, वो क्वालिटी अलग है। तो क्वालिटी का फ़र्क है ना। तो तेरी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए कोई तेरे को बोलता है तू मोगी आई, तू वायरी आई, तू ही आई, तो तुम अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करो ना।
और इसमें क्या है, ये तुमको लगना न लगना की क्या बात है इसमें। भाई कोई चए मोगी आई तो मूंखे लगे ही न लगन खपे, मां चवां थी लगना चाहिए। कोई बोले वायड़ी आई छा, कोई बोले ध्यान नहीं है क्या तेरा, तो बोलो हाँ सही में मेरा ध्यान क्यों नहीं है, ध्यान तो होना चाहिए, क्यों नहीं है। मारो थप्पड़ खुद को, क्यों ध्यान नहीं है। मारो थप्पड़ खुद को तो सामने वाला मोगी क्यों बोल रहा है, कुछ मैं और एक्टिव बन जाऊं। तुम बोलेगा चय तो बैठो चय, तब वो तो भी मोगी थी तो बैठी थी। हाँ, हर चीज़ का तरीका सीखो, सबसे सीखो, सबसे। जो भी सीखने की खिड़की है उसको खुली दिल से खोल दो। तू सीखने की खिड़की खुली दिल से नहीं खोलता है, सिखाने की खिड़की का चांस आएगा तो तू झट से खोल देगा। दरवाज़ा सब खोले छॾींदो। आओ मैं सिखाता हूँ। सीखने की खिड़की खोलो, वे भी खोलो। सीखने के लिए दरवाज़ा खोलो, सिखाने के लिए खिड़की खोलो। थोड़ा सिखाओ ज़्यादा सीखो, थोड़ा सिखाओ ज़्यादा सीखो, तो देखो तेरी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। तू ज़्यादा सिखाने में मन रखेगा और सीखने में तेरा ध्यान ही नहीं है तो क्वालिटी रफ होती जाएगी। अब तेरी अपनी बात है ना, हमारी अपनी सोच है, अपनी सोच है। तू कितना सीखता है, हम तो आज भी छोटे बच्चे से भी सीख लेंगे। अरे क्या बोल रहा है, कितना एक्ट है, कितना अच्छा है, कितना ये है, देखा कैसे भगवान ने इसके मुख से बोला। तो तुमको ये रियलाइज़ करने में क्या होता है, जिसकी जो महिमा है उसकी तू रियलाइज़ नहीं करता है तो तेरी भी महिमा कभी होगी ही नहीं। तू भी अंदर में जल बुन के बैठ जाएगा, मूंखे हीअं तो चए, मूंखे हीअं तो चए, मूंखे हूअं तो चए। हाँ और बोलो। आप लोगों को बोलना है कुछ, पीयूष नरेश के। कभी कभी लगता है भाई बुद्धि चलती है। बुद्धि चलती है, किस बात में चलती है? कोई भी बातें समझो, जैसे लगता है आपके वचन को भी कभी कट कर देते हो। हाँ? आपके वचन को भी लगता है भाई कभी कट कर देता हूँ। कट कर देते हो? तो मतलब ऐसा मैं क्या बोलता हूँ जो तुम कट करने की नौबत आती है? नहीं ऐसे नहीं समझो आप। नहीं पाण खुलासो थी गल है। आप जो समझो कुछ कोई बात बोलते हो तो भाई ऐसा चलना चाहिए, फिर हाँ। बुद्धि चला के फिर अपनी चलाता हूँ ऐसा। नहीं ऐसा तो कभी किया तो नहीं है, तेरे को भरम भी हो सकता है, कहीं किया तो नहीं है कभी? किया है? मुझे तो कोई अनुभव फीलिंग आए ना। मैं जो बोलता हूँ आप ओके करते हो, यस करते हो। तुझे घर वाला धागो कोई अंधा है ना तो के भी तो वहीं टाई चले हूँ, ऐसा कुछ है तो नहीं। मेरे को तो कभी आपने नो किया तो नहीं है। नो नहीं किया, लेकिन कभी कभी ऐसा भाई जैसे बोलते हैं ना कोई ख्याल में उलझा रहता है, तो आपके समझो आपने कुछ समझो किसके थ्रू कुछ बोला होगा तो समझो वहाँ पे भी थोड़ी बुद्धि चलती है। ईअं कुछ भी कान्हे, तुंहिंजो घर वारा सभु चरिया अथई, छॾ तूं, तुंहिंजी मूंसां लिंक कान तूं हुननि जी ॻाल्हि छॾ, अहिड़ो कुझु भी कान्हे। वो तोखे भरमाइनि ही था पिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके थ्रू मैं क्यों बोलूँ, मेरा तेरे से लिंक नहीं है क्या? मेरे को जो बोलना है मैं तेरे को बोल सकती हूँ, उसको बोल सकती हूँ, उसको बोल सकती हूँ, उसको बोल सकती हूँ। मेरे को तेरे को बोलने के लिए इनका सहारा क्यों लेना पड़ेगा? मैं क्या ऐसा हूँ क्या किसका सहारे में चलूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सोचो ही नहीं। अच्छा सोच नहीं। मोच कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ आए ही ना, कुछ भी नहीं है ऐसा। तेरे को भरम हुआ है, भ्रमित हो गया है तू। वही बड़म मतलब छुड़ाना। हाँ तो छुड़ा ना, तो भरम मैं छुड़ा रही हूँ ना। इनो तो मुझे कोई फीलिंग ही कान्हे। आप ये बात छोड़ दो, आज इतने ही विझी वञ। बोल तू नाज से, मेरी लिंक है, मेरे को जो बोलना है वो आप ही बोलेंगे। मैं बोल सकता हूँ ना तेरे को, तो मैं उनको उसके थ्रू तेरे को क्यों बोलूँ? समझी लाले? हाँ जी। पहले नाज में रहो, हल और बोलो। अच्छे से चलते हो, इतने घर वाले आपके निष्काम में हैं, छुट्टी देते हो। नहीं तो कोई भी घर में बोले प्राणी भाई
इतना क्या है, इतना क्या है। तू कभी आधी रात को भी मैं तेरे घर वालों को बुलाता हूँ तो तू खुद छोड़ के जाता है, तो मैं कैसा बोलूँ कि तू बुद्धि चलाता है। किए तो मामा ऐसी नाइंसाफ़ी तो नहीं करूँगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चाय भाई नहीं खबर ही नहीं चले इस बेखबरी में रखिस। हाँ बोलो लाला। पहले से स्थिरता भर गई है। स्थिरता बढ़ गई है। पहले जब भी कोई शांत होता था तो बहुत ऐसे मन कंटिन्यूसली चलता था, पर कल भी जैसे वहाँ पे गए थे, वहाँ यज्ञ में नहीं आ पाया लोनावाला में, नाना जी शांत हो गए थे, तो वहाँ पे भी जैसे शमशान भूमि में मंत्र बोला, है ही भगवान बोला, तो जैसे खुद की भी स्थिरता भर गई है। बहुत अच्छा। जिते भगवान व्यारे चो वाह वाह। प्रेम संत न्यूज़ माइक। कल का तो यज्ञ मस्त मतलब अलग लग रहा था, हाँ बहुत अच्छा लगा। हवन में बैठ, आपको पता है ना, हवन में बैठने से मतलब मुझे कुछ अलग लग रहा था। पहले हवन किधर भी होता था तो लास्ट में जाता था, लास्ट का 10 मिनट भाई आहुति डालने हैं, बबूती जो डालनी है अपना आहुति के लिए जाता था लास्ट में। पर कल आपने जो बिठा के मतलब एक अच्छा दिन दिया मेरे को, तो हवन से भी इससे तो मैं चेंजेस ही है, आप महसूस करोगे अब मेरे में चेंजेस आ रही है, आएगी चेंजेस, आती है। देव देवताओं की आशीष होती है, कुदरत की आशीष होती है, फीलिंग्स चेंज होती है। तव्हां ठहो न मां रोज़ यज्ञ कयां। तव्हां ठहो मां रोज़ हवन कयां न, रोज़ हवन कयूं छा आहे। फिर आज सवेरे भी देखो जैसे ठंडा हुआ, आप संगत के लिए भी लेके आए हो, मतलब आपके हाथ से ही होने वाला था, आप नहीं, तो 3 जन को आपने बोला था अभी ठंडा होने के बाद लेके आना, वही मैंने उधर रोका भी संतों को। और आज सवेरे ही ठंडा हो गया और आपने निकाल के लेके भी आ गए। पर संगत को तो कल दोगे आप। संगत को कल देंगे प्रसाद। और वो देख रहा था कि भाई जब आप गए बारिश फुल थी, फिर लास्ट के 2 दिन बारिश नहीं पड़ी, अभी भी आप सवेरे निकले तो फुल तेज़ बारिश थी। मतलब कुदरत 100% साथ है, 101% है। दादी भगवान की मेहर थी, जो नाम ले रहे थे, बोलते ना मैं कहेंगे शंडो हुआ तो मज़ो ईंदो आहे, बरसात भी शंडो भी है कल है न। पर ये छा है, पहले हम गए तो बोला फुल बारिश है, जिस दिन गए तो पूरी धूप आ गई, जैसे पूरा लोनावाला को भगवान ने ऐसे क्लीन कर दिया। वही जिस दिन यह हवन था उस दिन न धूप न बारिश, अच्छे से किया ना, धूप भी नहीं थी जो आपको लगे, भगवान सूर्य देवता ने ऐसी रचना की, और बारिश भी नहीं थी जो आपको कोई डिस्टर्ब होए, हवाएं थी फर्स्ट क्लास, उड़ते उड़ते आए, उड़ते उड़ते गए। बीच में देखो आशीर्वाद के रूप में भी भगवान ने बारिश दे दी, और आज वाली कितनी बारिश थी, कितनी बारिश थी, मतलब बहुत बारिश थी, आज उठते ही बारिश थी। तो कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, ये कौन है, ये कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन देख रहा है, कौन दिखा रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है। आई भगवान। बोलो दादी भगवान की जय। दिलीप संत। फीलिंग्स ही अलग है थोड़ी। हाँ टोटली फीलिंग्स अलग है, टोटली अलग। बस भगवान और भक्त की जो बीच की फीलिंग्स होती है ना, जो शेयर नहीं कर पाते हैं, ऐसे लगता है बस अंदर संभाल के रखें। और दिमाग कभी कभी ऐसा होता है, अकेला बैठा आता हूँ, अच्छी सोच आती है, अच्छी विचार आती है, भाई सोचता हूँ भाई बताऊँ, मैं संगत के बीच में बताऊँ, लेकिन सोचता हूँ भाई वो तो कुदरत में चली गई ना, मेरी फीलिंग्स थी ना, मैं क्या बताऊँ संगत में, तो ये क्या है दिमाग में समझ में नहीं आया। ठीक है ना, अगर स्थिति ये है, बताने को मन नहीं करता है तो जमा करो। अगर स्थिति ये है
कि मेरी जमा पूंजी को मैं उड़ाऊं। लिव एंड लेट लिव, जियो जीने दो, खाओ और खिलाओ, वो भी अच्छा है। जमा पूंजी भी अच्छी है, ख़राब नहीं है। जेॾी महिल जेको थिए तो वो सब सुठो तो थिए। सोचो नहीं क्या है, क्यों है, किधर है। मन की अवस्थाएं है, स्थिति है, होती रहती है। कभी मन वैराग में वैरागी बन जाएगा तो खराब तो नहीं है ना। दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, मैं शांति में बैठूं तो बैठो ना शांति में। कभी मन लड़ेगा भाई बस जो मुझे मिला है मैं कोठे चढ़ बोलूं कि मैंने गुरु लदा, तो वो भी खराब तो रही है। कभी फीलिंग आती है किसको भाई मैं नाचूं और कोठे चढ़ पर बोलूं मैंने गुरु पाया, मैंने सत्य को पाया, तो कोई नाच रहा है, कोई कोने में बैठ के दिया जला के बैठा है, तो मेरे को तो दोनों अच्छे लगते हैं। मन की अवस्थाएं हैं और ये इम्प्रूव करने के लिए जैसे तेरे मन की अवस्था है वैसे वे चलते चलो, कहीं भी करता न बनो। आप ही गुरुवाणी से चेंजेस आती है, खाली इतना ध्यान दो अगर चेंजेस आए तो तुम अपनी अवस्था को पकड़ना नहीं, अटकना नहीं। अवस्थाएं आप ही चेंज होती है, फीलिंग्स चेंज होती है, पर तू अपनी पुरानी फीलिंग को पकड़ के बैठता है, वो खाली नहीं करना। कुदरत आज देती है तेरी कमी के मुताबिक, आज तेरे को वैराग की फीलिंग देगी तो वैराग में रहना। आज तेरे को कमी के मुताबिक निश्चय की फीलिंग देगी, ज़रूर तू एकांतवासी हो के थोड़ा निश्चय में मन रखेगा, वो भी अच्छा है। आज कुदरत तेरे को अंदर भर दिया है, तेरे को तू बोलेगा मैं अगर फटूं फोड़ूं अपने को तो फूट भी जाना, बुढ़ी भी बन जो। तो जैसा जैसा इधर फीलिंग आए तू रोज़ खाली सत्संग में बराबर बैठ, तो सत्संग में बैठने के बाद तेरे को आप ही सही टाइम पर सही फीलिंग आएगी, सही कर्म भी हो जाएगा। आप टेंशन नहीं करो, नो टेंशन बट अटेंशन। हाँ एक बात होती है, मनुष्य अपना पुराना स्वभाव पकड़ के बैठता है ना तो कुदरत नया नहीं दे सकती है। ये खाली गाल थींदी अथव, बी केयरफुल। इधर ऐसे जैसे गेट बंद हो जाती है ना, ये गेट बंद होने वाली बात हो जाती है। मैं अपने पुराने संस्कार को, पुरानी बात को, पुरानी फीलिंग्स को, पुराने अनुभव को पकड़ के इधर बैठा हूँ, तो कुदरत को आज कुछ नया मुझे देना है तो वो कैसे दे। समझो था मुझे गाल के पकड़ो था, कैच कयो था कनन, वे कैसे दे। आज तुम बोलते हो बहुत सारी सहूलतें हो गई है, अभी जो पास्ट की थी टेक्नोलॉजी आज देखो जो आज चल रही है, तो आपने क्या किया है, पास्ट की थोड़ी पीछे छोड़ के आज की ले ली है ना। हर सहूलत लेते हो या नहीं लेते हो, तो हर चीज़ में हर फील्ड में तो ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। पुराना कुछ तू पकड़ के बैठा है, तू भले पकड़, तेरी कमी पूरी हो जाए, रुख तेरा अगर कुदरत चेंज करती है तो चेंज करने देना उसको। ऐसे नहीं बोलना भाई नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बोलना। चेंज कर रही है तो चेंज करके देना, खुला छोड़ो खुद को, ढीला छोड़ो खुद को, फिर वो उसकी मर्जी है ना, वो कमी पूरी करेगी तेरे खाने की, तेरे पीने की, तेरे त्याग की, तेरे वैराग की, तेरे शब्द की, तेरे सुर की, तेरे टोन की, सब बातें डाल डाल के कमी पूरी करेगी। कमी पूरी करके फिर तेरे को बोलेगी अभी फट जा, अभी उड़ जा, तो उड़ भी जाना। आप खाली वरी अपने बात में ऐसे खड़े नहीं रहो, बाकी कोई तकलीफ नहीं है, समझे। हाँ बोलो। इतना ये अच्छा लग रहा था, वो महाराज स्वामी था, वो आप इतना झूम रहा था, मतलब धुनी लगा रहा था। तो बाद में जब भी हम कार में वापस आए तो बोलता है इतना मुझे आनंद आया, बोलता है इतनी सारी संगत थी, सब इतना शांति से, इतना अच्छे से, बोलते हैं आपके धीमा भगवान की महिमा आई है, बोलते हैं इतना आराम से सब अच्छा हो गया। प्रसाद के लिए बोलता है कि प्रसाद इतना अच्छा बना कि या बाहर से बना है कि आप सब ने किया है, तो वो सब बता तो सब वहाँ पे सब दीदियों ने मिलके बनाया प्रसाद,
तो बोलता है बहुत अच्छी महिमा है आपके यज्ञ की। बोलता है इतना यज्ञ है, बोलते भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे यज्ञ पे, ऐसे हाँ। बता रहा था। सही है ना, उनकी भी ये फीलिंग है ना, भाई भगवान प्रसन्न हो गए। बहुत अच्छा। और बोलो, किसको बोलना है? बस दिमा भगवान, हम अपने गांव जा रहे हैं 12 तारीख को। हाँ, अपने गांव जा रहे हैं 12 तारीख को। अच्छा है। आप हर समय भगवान को साथ लेके जाओ। हाँ, हम आप हर समय हमें दर्शन देते रहे। सब अच्छा है। जहाँ भी जाओ भगवान को साथ लेके जाओ, अपने निश्चय में जाओ। जो अपने निश्चय में रहता है वो हमेशा तिरपत रहता है। रखो माइक, और बोलना है कुछ? बोलो। जो हमेशा निश्चय में रहता है वो हमेशा तिरपत भी रहता है, और जो तिरपत होता है उसके हर कदम में तृप्ति छलकती है, हर बात में तृप्ति छलकती है, हर शब्द में तृप्ति छलकती है। सामने वाला तिरपत हो जाता है। भीतर जाओ, अंतर्मुखी होते जाओ। जितना तू अंतर्मुखता में आएगा उतना तेरा विल पावर बढ़ेगा। विल पावर बढ़ना कोई ये नहीं है कि तू साके दुनिया से टकराएगा, पर तेरे ही भीतर का विल पावर बढ़ेगा। तू निश्चय में आएगा, त्याग वैराग मजबूत होगा, समता भाव होगा। समता भाव नहीं है, असमानता में भी कई तकलीफ़ें आती है, पर समता भाव में तेरी रोज़ सब सहूलतें होती जाएगी। ये भी सहूलत, आज वो सहूलत, आज वो सहूलत, हर चीज़ की सहूलत होती है। सच्ची सहूलत है तेरा सत्संग। सत्संग से सब सहूलतें मिलती है। कहीं भी मन अटकता है तो सत्संग से जो निश्चय लेता है उस निश्चय से तू मन के उस पार चला जाएगा, बुद्धि के उस पार चला जाएगा। भीतर ही भीतर अपना सखा ढूंढेगा कि मेरा साथी किधर है। भीतर ही है तेरा सतगुरु, भीतर ही है। अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर जोत जलंदी, अंदर जोत दे लश्कारे, सूरज चमकन कई हज़ारे। और देखो वे जो भगवान ने लिखा है वाणी में कि सारी प्रकृति से तादात्म्य भाव तेरा जुड़ जाएगा। सारी प्रकृति से तादात्म्य भाव तेरा जुड़ जाए, इससे ज़्यादा सुख कौन सा है? कौन सा बड़ा सुख होता है? संसार के सुख तू काउंट करते जा, करते जा, कितने सुख है। जितने सुख तू भोगे उतना कम है, जितना तू आगे जाए उतना कम है। पर एक तेरा प्रकृति से तादात्म्य भाव जुड़ जाए, इससे बढ़कर और कोई सुख दुनिया में बना ही नहीं है। वो सुख अलग है, वो फीलिंग अलग है, वो शांति, गहरी शांति अलग है। पुरुषार्थ तेरा किस तरफ है? तू पुरुषार्थ किस तरफ करता है? ज्ञान को भी इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा पुरुषार्थ मत करो, पर ये फीलिंग इकट्ठी करो कि कुदरत से मेरा भाव जुड़ा हुआ है। जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ कुदरत है। जहाँ जाति दृष्टि है सर्व मम रूप है। जड़ है, चेतन है, सब मेरा ही रूप है। मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा। जो कृष्ण भगवान ने गीता में अनन्य भक्ति कही है, वे अनन्य भक्ति तेरे से हो सकती है, और नहीं तो किससे हो सकती है? एक मनुष्य तो आगे आएगा ना। पहले तू मनुष्य है पर मनुष्यता नहीं है। देह ध्यास में अनगिनत तू कर्म करता है, कई विकार करता है, कई बार गुस्सा करता है, कई शब्द अपशब्द तू बोल देता है। सुर नहीं है, वरना दिखने में मनुष्य है पर उसमें मनुष्यता नहीं है। इंसान में इंसानियत नहीं है। जैसे तू सत्संग शुरू करता है वैसे धीरे 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 तेरे में इंसानियत का आना वाजिब हो जाता है। वो आती जाती है। फिर देव गुण भी आते हैं।
जैसे जैसे तू मनुष्यता से प्यार करेगा, मनुष्य बनेगा सही माने में, तो फिर तेरे को गुरु जिज्ञासु भी बना देगा। जिज्ञासु बनते ही तेरे में वे देव गुण आते जाएंगे। सतो गुण है या नहीं है, पर गुरु के संग में सतो गुण भी आता जाएगा। फिर सतो गुण से तो वे देव गुण आते हैं, तो तू देवता का रूप भी ले लेता है। जैसे बोलते हैं ना, ये मनुष्य नहीं है, ये देवता है, तो तू देवता का रूप लेता है। फिर ब्रह्म बनने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि ऑलरेडी तू ब्रह्म तो है ही है। पहले से ही तू ब्रह्म था, अभी ब्रह्म ही है, बाद में भी तू ब्रह्म ही रहेगा। पर जो गुणों अवगुणों का टक्कर है, सुबह संस्कारों का विक्षेप है, वे मिटते ही तू ब्रह्म में आएगा। जब तक वे नहीं मिटते हैं तो तू ब्रह्म में आ नहीं सकता। होते हुए ब्रह्म तू खुद को देह मानता है। अब देह की बात पूरी हो गई, अब तू ब्रह्म में स्थित हो जा। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के, वृत्ति को संभाल के रखो। आज तो इतना टाइट हुआ तो बड़ी चंचलता भी, थोड़ी क्वालिटी संभाल के करो। बात भी करते हो तो थोड़ी क्वालिटी करो। बाज़ार में जाते हो तो क्या बोलते हो, मैं अच्छे से अच्छी चीज़ लूँ, अच्छे से अच्छी क्वालिटी लूँ। तो बात करने के टाइम में भी आप ये सोचो कि मैं शब्द कोश से अच्छे शब्द चुनूं और उसका उपयोग करूं। तो कोई भी शब्द का उपयोग कर देता है, फिर तुरजी गुत्थी 100 चोटों खाए। सिर पर घुसते हो कितनी सारी चोटें लगती है। तो कोई शब्द तूने ऐसा इस्तेमाल कर दिया तो सामने वाले के दिल में घाव हो जाता है। तो घाव को भरने में तो तकलीफ़ तो लगती है ना, टाइम भी लगता है, पर शब्द को फेंकने में टाइम थोड़ी लगता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। काटते काटते तेरे को चाकू लग गया, घाव हो गया, तो लगने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा, बस इधर की बात इधर हो गई। और वे घाव जब बढ़ता है तो तुम कितना उसको मेहनत करता है, ड्रेसिंग करता है, ये करता है, कभी घाव ज़्यादा है तो टाँके लगाता है, पर वे लगा कितना जल्दी फटाफट, पर मिटता कितना है। ऐसे ही तो एक शब्द किसी को देके किसी के हृदय को खराब कर देता है, फिर उसका हृदय तुझे ही बनाना पड़ेगा। जब तक तू नहीं बनाएगा तब तक जान नहीं छूटेगी, तेरा ही मन तेरे को डसता रहेगा, डंग लगाइंदो रहंदो है कि मेरे एक शब्द से इसको हर्ट हुआ है, मेरे एक शब्द से इसको हर्ट हुआ है। वो तो हजम कर लेगा, जिसको तूने बोला वो हजम कर भी लेगा, बोलेगा मैं क्या करूं, इसका स्वभाव है, पर तू हजम नहीं कर सकता है। इसीलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलो, सुर संभाल के बोलो। अपनी इंद्रियों को तपस्या की आदत डालो, इंद्रियों को तप की आदत डालो। तप का अंग तुझे बाय बर्थ मिला है। ये नहीं सोचो कि मेरे में ये नहीं है, मेरा तो सुबह ऐसा है, मैं क्या जानूं तपस्या, हमने कभी की थोड़ी है, हमने कभी नहीं की है, तो अभी करो ना, अभी करो। पहले नहीं ध्यान दिया है तो अभी तो दे सकते हो ना। तू क्यों बोलता है मेरे से नहीं होगा? ऐसी कौन सी बात है जो तेरे से नहीं हो सकती है? क्योंकि हर मनुष्य से ही तो सब बातें हो सकती है। कोई बाकी की बातें हैं, जूनियाँ हैं, उसमें कुछ कोई जून में कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, पर एक मनुष्य की जो जून है उसमें तू सब कर सकता है। पर शक्ति पंहिंजी खे कर याद, अपनी शक्ति को याद करो, अपनी शक्ति को संभालो, अपने प्रेम को याद करो, अपने प्रेम को संभालो, तो फिर तू सब कर सकता है। अपने में विश्वास रखो, जितना तू गुरु में विश्वास रखता है ना, उससे ज़्यादा विश्वास तू अपने में रख। पर तू इधर भी भूल करता है। मैं बोलता हूँ तू अपने में विश्वास रख,
तू अपने में नहीं रखता है, अपने अहंकार में रखता है। अपने में और अपने अहंकार में फर्क है। तू वही अपने अहंकार में रखेगा, अपने नॉलेज में रखेगा, अपनी बुद्धि में रखेगा, तो बुद्धि में तू भले सबसे ज़्यादा तू अच्छी सोच रखता है तो भी कहीं न कहीं वैकरे में वही वेंदो, तव्हांखे ख़बर भी न पवंदी। परमात्मा भी इतना चतुर है, वो बोलता है इसको बुद्धि पर नाज है ना, तो अभी मैं इसके जाके बैठता हूँ बुद्धि में, देखूँ ये अच्छा सोच के दिखाए। अच्छा सोचने वाला मंच कभी भी कुछ भी सोच सकता है। अच्छा बोलने वाला मंच माँ सरस्वती देखते हैं कि ये अपने शब्दों पर नाज करता है ना, तो अभी मैं बैठता हूँ कंठ में, देखूँ कैसा बोलता है ये। वो कभी भी तेरे ज़बान को थिरका देंगे, कभी तेरे बुद्धि को थिरका देते हैं। तू हमेशा सोचता है ना मैं अच्छा कर्म करता हूँ, तेरे मत से निकल जाएगा भगवान वही कर्म तू कल तक 100 बार कर सका था, आज तू ढूंढेगा मैं क्या करा था कल मैंने क्या किया था, मेरे को तो याद ही नहीं पड़ रहा है। क्यों किसकी याददाश्त चली जाती है, क्यों किसके अंग भंग हो जाते हैं। इसीलिए लख अखिन सा तोखे सदोरा दिसंदोरा। अपने इंद्रियों को तपस्या में रखना सीखो, इंद्रियों को तप कराना सीखो, बैलेंस में रहना सीखो। सब करो, हंसो भी, खेलो भी, खाओ भी, कूदो भी, नचो भी, टपो भी, सब करो, लेकिन बैलेंस ज़रूरी है। बैलेंस के सिवाय तू कुछ भी करेगा उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, पर गिरावट ही आती है। बस बोलूं मंत्र? हाँ चलो दादा, दियोस माइक। भगवान ज्ञान का पूरा राज बता दिया। मंच और देव तभी बनता है जब ज्ञान में आता है। ये बात सही है। पहले तो बहुत ही तकलीफ में थे। हाँ। मंच भी नहीं थे, दिखते मंच थे लेकिन मंच नहीं थे। मंच तो अपना थी नहीं, आधी अधूरी थी। हाँ। ये ज्ञान के बगैर नहीं धुलाई होती है। सब तो नया नया ही हो रहा है ना। देखो हम कल सोच रहे थे कि हमारा मार्ग क्या है। बोलते हैं एक है मुक्ति के लिए भक्ति मार्ग, एक है मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग। हम कल सोच रहे थे भाई हमारा मार्ग क्या है। अंदर से भगवान ने कहा जहाँ ज्ञान और भक्ति का संगम है वही हमारा मार्ग है। हमने देखा है अकेले ज्ञान में भी आगे बढ़ो तो मगज खुश्क है, ज्ञान थोथा है, खोखला है तेरा निश्चय है और किसी को जीवन न मिले तो ये कैसा निश्चय है। तेरा निश्चय है किसको पर जीवन मिला। मैंने निश्चय इसको बताया भाई तू ब्रह्म स्वरूप है, पर ये ब्रह्म स्वरूप हुआ, ये दुखों सुखों से ऊपर उठा, ये मान अपमान से रहित हुआ, ये आसक्ति रहित हुआ। मैंने निश्चय किया, इसको निश्चय बताया, पर ये हुआ ही नहीं। तो जैसे कागज़ में बरसात, कल बारिश गिरी तो हम जाके बूंद ले लिया ना, भाई ये आशीष है भगवान की, चलो ले लो बूंदें। तो वे वास्तव में थी तो हमने ले ली, हम गीले हुए। पर जे पेपर पर कोई लिख के एग्रीमेंट देता था कि आप इतना अच्छा कर रहे हो ना, लो बारिश आपके हिस्से में है, तो मुझे पेपर से क्या मिलता था। पर भगवान ने बरसाई तो मैंने झोली थाम के ले ली ना। तो ये भी ऐसा ही है, ऐसा ही है। खाली ज्ञान थोथा ज्ञान है और खाली भक्ति भी वे खाली झूम रही है। पुराने टाइम में गुरुजी बताते थे कि भक्ति जवान है और उसके जो बेटे हैं दो, वैराग और ज्ञान, ये दो बेटे भक्ति के हैं। भगवान ने बताया कि वैराग और ज्ञान दो बेटे हैं किसके, माता भक्ति के। तो बोला भक्ति इतनी झूम रही है, वो जवान खड़ी है, और वैराग और ज्ञान ये बुढ़े हो गए हैं, बेटे बुढ़े हो गए हैं, भक्ति माता खुद जवान है। हलंदी आहे पॉइंट, साल पुरानी मूंखे कल्ह पॉइंट यादि आई।
मां चयो भॻवान खां इहा ॻाल्हि ॿुधी त हुन जा ॿ बेटा आहिनि जेके पुट आहिनि वैराग और ज्ञान, उहे ॿई खोखला थी विया आहिनि, ॿुढा थी विया आहिनि और भक्ति माता जवान है। तो देखा तो भक्ति रो रही है, पूछा तो क्यों रो रही है, दृष्टांत बनाया गया था कि तू क्यों रो रही है। बोला तो मैं तो माता हूँ, झूम रही हूँ, पर जिस माता के बेटे बूढ़े हो जाए तो वह माता रोएगी नहीं तो कैसे होएगी। तो हम तभी भी ये दृष्टांत सुनते थे तो मन में होता था फिर ऐसा क्यों हो रहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बेटे सगारे बनते हैं। आज हम देखते हैं तो बेटे सगारे हो गए हैं। वैराग है कि न का नहीं आ रहे, आप लोगों को वैराग में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। वैराग भी है, त्याग भावना भी है, कोई झंझटबाजी नहीं है, मिला तो ठीक है, रजा में राजी हो। वैराग है कि सब जग चलन हार, और भक्ति की कमी थी वे भी आज पूरी हो गई। ज्ञान था हमारे पास लेकिन भक्ति की कमी थी, क्योंकि हमने ओनली अनन्य भक्ति में मन रखा था, एक एक में भगवान देखना। पर जे तू ये भी भक्ति करता है ना तो एक एक में भगवान देखना इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये भी आप देखना कि अभी आपका निश्चय और स्ट्रांग हो जाएगा। आप अनुभव कराना भाई कल का दिन जो गुजरा तो उसके बाद हमारे में क्या चेंजेस है, ज़रूर अनुभव करना और बताना भी। धीमा भगवान, पहले जो तत्व थे 5 तत्व बाहर ही दिखाई देते थे, अब अपने आप में महसूस होते हैं 5 तत्व। ऐसे लगता है जैसे भगवान नीली छतरी खोल कर बैठा हुआ है, हमारी छाया पे, उनकी छाया में बैठे, उसके छतरी के नीचे बैठे, ऐसे लगता है जैसे। सही है ना। तो जो कल का दिन था उसने ये अनुभव कराया कि ज्ञान और भक्ति जब दोनों का संगम होता है तो रास्ते कुछ और इजी हो जाते हैं। समझी बात? यकीन नहीं हो रहा आज उल्लासनगर में बैठे हैं। कल लोनाला में इतना बड़ा यज्ञ था धीमावन, और अग्नि भी कैसी शांत हो गई। मैं चमत्कार देख रहा हूँ धीमा, कुछ जादू है ऐसे। और आज सुबह उल्लासनगर में बैठ के सत्संग कर रहे हैं। देखो हल्के हो गए हो ना, कितना हल्के हो गए हो। मेरे से किसी ने पूछा भी, भाई आपने कौन सा रास्ता पकड़ा है? मैंने बोला मेरा रास्ता सही है, सही है, क्योंकि फ़कत जो ज्ञान है उसमें भी जे मनुष्य मन रखता है तो ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। खाली भक्ति में भी मन रखता है तो तेरे विकार नहीं छूटेंगे। तो ज्ञान भी होए, भक्ति भी होए। आज जुगाद से जो देव आदि हैं उनकी भी आशीष होए न क्यों होए। कोई थूनी है, कोई थंबा है, कोई क्या है, कौन सा पिलर है जिसके सारे जान चल रहा है, कौन सी कतरन है जिसके सारे संसार की सुंदरता बनी रहती है, कौन है जो सब ये कर रहा है, बोझा तेरा कौन ले रहा है। आए तो सही न हुए, माँ धरती है, आकाश है, जल है, वायु है, अग्नि है, 5 तत्व है, 3 गुणों का वे संचार होता है, सब तो है ना। तो देव देवता भी तो है ना। आप ऐसे कैसे हम समझें कि बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये है तो फिर मानने में क्या होता है। असलियत जो है उसको अंग संग रखो, और सच्ची तृप्ति भी तो आती है ना। हम अनुभव करते हैं ना, हम अनुभव करते हैं। हमने एक बार ही कोई चीज़ करके देखी तो उससे अगर बच्चों को तृप्ति आती है तो दोबारा करने में क्या है, तीसरी बार करने में क्या है, उसको रूटीन बनाने में क्या है। ताकि तृप्ति अचे थी कन नथी अचे कन मुंहिंजो ही वीचार आहे। बोलो कन ईअं ही था ये ॻाल्हियूं कयूं। मेरे को किसने बोला कल मैंने आपने रूट चेंज किया है क्या? मैंने बोला भले चेंज किया है लेकिन मेरा रूट सही है, अच्छा है। क्योंकि आज का जो इंसान है ना कमज़ोर है, कमज़ोर इंसान है, वो इतना स्ट्रांग ज्ञान तो ले नहीं सकेगा। तो कमज़ोर इंसान स्ट्रांग ज्ञान नहीं लेगा तो कौन सा जाके सारा दिन कौन सा निष्काम करेगा। फिर निष्काम के चक्कर में भी मनुष्य कई पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। मैंने बोला इससे तो अच्छा है ना भक्ति भाव में रहो, ज्ञान के निश्चय में रहो, और अपने घर गृहस्थ में भी रहो, वे भी तेरा निष्काम है।
लिव एंड लेट लिव। हाँ, अपना पावर भी रखो, रास्ता निकालो खुद का, पावर भी रखो, प्रेम भी रखो परिवार में। हाँ बोलो। भगवान, आपका जो रास्ता है मतलब ऑलराउंडर है। कभी भक्ति नहीं करते थे तो एक कोना छूटा हुआ लगता था, उसके लिए फिर अहंकार लगता था कि सब में तो भगवान है, फिर खास इसमें क्यों देखी। तो लेकिन अभी अच्छा लगता है पर जब भी भक्ति में बैठते हैं तो फीलिंग्स Vibration, आती है ना, हाँ। वाइब्रेशन आते हैं ना, और मन को शांति भी मिलती है। शांति भी मिलती है। पहले से लगता था कि ऐसे हम क्यों बोलते हैं कि भक्ति से ही शांति मिलती है, क्या ज्ञान में भक्ति नहीं है? सत्संग रोज़ सुनते हैं तो उसमें भक्ति नहीं है, उससे शांति हमको नहीं मिलती है, ऐसे सवाल आते थे। लेकिन अभी गट वासी करके दिखाया आपने, तो हर पूजा से भी शांति मिलती है। और कुदरत के कितना करीब आते हैं, मैं तो ये देखता हूँ, हम दिनों दिन कुदरत के करीब आते हैं, कुदरत हमारे इधर आती है। सच में बच्चों में भी आदत पड़ती है, वो देखते हैं वे दिया जलाना, सूरज भगवान को पानी चढ़ाना, ऐसे जैसे सब छूट गया था पहले। हाँ, बहुत अच्छा लगा। जो आपने बताया तृप्ति की, तो सही है दिमा भगवान कि समझो सिर्फ ज्ञान से वो निश्चय में कभी अहंकार आ जाए मालूम नहीं पड़ता था। हाँ। इसमें जैसे अहंकार छूटता है और एक तृप्ति की भावना होती है। हाँ। बहुत जैसे अहंकार भी छूटेगा, तृप्त भी तो रहेगा। बस से हाँ, अभी है ना, कल सब बात करो, जिसको जो बात करनी है। हाँ, कल बात करना सबका, अभी टाइम हो गया है ना, जिसको भी बात करनी है कल भले करना। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान।